हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ 10,000 वर्ल्ड के एक और न्यू एपिसोड को। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि बिंगपेंग क्लैन का लीडर शाओटियन और बिंगबिंग की एंगेजमेंट को तोड़ने के लिए शाओटियन के क्लैन आया था, क्योंकि उसके हिसाब से शाओटियन बिंगबिंग को बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता। इसलिए वो शाओटियन को यूजलेस और कचरा बोलने लगा था। लेकिन उतने में इस जगह पर शाओटियन के फादर आ गए थे, जिनको देखते ही बिंगपेंग क्लैन का लीडर खामोश हो गया। अब शाओटियन के फादर अपने लीडर पोजीशन पर जाकर बैठ जाते हैं। इधर लिनफेंग भी एक खाली चेयर ढूंढकर उस पर बैठ जाता है, और उसके साथ शाओटियन भी था, जिसको देखने के बाद तो बिंगबिंग आड़ा टेढ़ा मुंह बनाने लगी थी। लेकिन इससे शाओटियन को घंटा फर्क नहीं पड़ता है। वो तो मजे से लिनफेंग के कंधे पर जाकर बैठ गया था। अब शाओटियन के फादर बिंगपेंग क्लैन के लीडर से कहने लगे थे, तो तुम आज के दिन यहाँ पर शाओटियन और बिंगबिंग के एंगेजमेंट को तोड़ने के लिए आए हुए हो। जिसपे बिंगपेंग क्लैन का लीडर कहने लगा था, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो शाओटियन के फादर बिंगबिंग और शाओटियन से सवाल करते हुए कहने लगे, तुम दोनों इस बारे में क्या सोचते हो। जो सुनकर शाओटियन कुछ भी जवाब नहीं देता, क्योंकि अब उसे इन सब चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन बिंगबिंग कहने लगी थी कि शाओटियन 6 सालों से बाहर था, बट अभी तक भी वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाया, इस वजह से मैं उससे शादी नहीं कर सकती। जिसपे झाइजियांग का बेटा भी कहने लगा था, हाँ ये बिल्कुल सही कह रही है, शाओटियन एक वेस्ट है, उसके पास ना टैलेंट है ना पावर, इस वजह से वो बिंगबिंग को बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता। अगर कोई बिंगबिंग को डिजर्व करता है तो वो सिर्फ एक पावरफुल और जेंटलमैन ही हो सकता है, क्योंकि बिंगबिंग ना सिर्फ ब्यूटीफुल है बल्कि पावरफुल भी है। इसलिए अगर किसी को बिंगबिंग से शादी करना है तो उसके अंदर ये क्वालिटीज तो होनी ही चाहिए। अगर देखा जाए तो ये क्वालिटीज मेरे अंदर कूट कूट कर भरी हुई है, इसलिए अगर बिंगबिंग चाहे तो मुझसे शादी कर सकती है। वैसे भी मैं बचपन से ही उसे पसंद करता था। जो सुन के तो बिंगबिंग यहाँ पर और भी ज्यादा ओवर रिएक्ट करते हुए उसे फ्लाइंग किस करने लगी थी, क्योंकि बिंगबिंग शाओटियन को जलाना चाहती थी। इन दोनों के इस फालतू ड्रामे को देखकर शाओटियन को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। उल्टा वो कह रहा था कि तुम दोनों यहाँ पर कुछ भी करो, मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन सब चीजों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, और वैसे भी वुमेन्स बस मेरी कल्टीवेशन स्पीड को स्लो कर देगी। इसलिए फिलहाल के लिए तो मैं इन सब चीजों में बिल्कुल भी पढ़ना नहीं चाहता। जो सब कहने के बाद शाओटियन बिंगबिंग से कहने लगा, क्या तुम सच में मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना चाहती हो? अगर हाँ तो फिर ये तुम्हारे पास आखिरी चांस है, इसलिए सोच समझ कर फैसला लेना। कहीं ऐसा ना हो कि फैसला लेने के बाद तुम्हें पछतावा हो। जो सुन के बिंगबिंग कहने लगी थी, पछतावा, वो भी मुझे? लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैं तुम्हें बता दूं, मेरा हस्बैंड बस वही होगा जिसके अंदर ट्रू गॉड जेलम को अचीव करने की क्वालिफिकेशन होगी। जो सब कहते हुए वो झाइजियांग के बेटे के तरफ देख रही थी, क्योंकि वो ऐसा शो करना चाहती थी कि वो जो कुछ भी कह रही है वो सभी क्वालिफिकेशन झाइजियांग के बेटे के अंदर है, और शाओटियन तो उसके सामने बस चाय कम पानी है। लेकिन उसे कहाँ पता था कि शाओटियन अब वो पुराना वाला शाओटियन नहीं रहा जिसे वो 6 साल पहले जाना करती थी। अब शाओटियन उसकी सोच से भी ज्यादा पावरफुल बन चुका है, और शाओटियन के गोल्स भी उसके सोच से कहीं ज्यादा है। इसलिए शाओटियन उसके पास जाकर उससे कहने लगा था, तुम जैसी छोटी सोच वाली लड़की से मैं कभी भी शादी नहीं करूंगा। तुम्हारी सोच तो बस ट्रू गॉड जेलम तक ही सीमित रह गई है। मैं तुम जैसा छोटा नहीं सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ तो बहुत ही ज्यादा बड़ा सोचता हूँ, क्योंकि मुझे सुप्रीम गॉड जेलम को अचीव जो करना है और पूरे हेवेंस पर अपने मास्टर के साथ मिलकर राज जो करना है। खैर छोड़ो, तुम जैसी छोटी सोच वाली मेरी बात को कभी भी नहीं समझ पाएगी। शाओटियन को ऐसा मुंहतोड़ जवाब देता हुआ देखकर शाओटियन के फादर मुस्कुराने लगे थे, लेकिन बिंगबिंग के चेहरे से उसके एटीट्यूड का रंग ही उड़ गया था। वो शाओटियन की बातों को सुनकर उसके ऊपर गुस्सा हो गई थी, और शाओटियन से कहने लगी थी, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की? तुम जैसा घटिया बट जो अभी तक ट्रांसफॉर्म भी नहीं हुआ है, वो मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकता। तुम्हें क्या लगता है ये इंसान तुम्हें सपोर्ट कर रहा है तो तुम यहाँ पर कुछ भी कर सकते हो? मैं चाहूँ तो तुम्हें बस अपने हाथों से ही मसल कर रख सकती हूँ, और ये इंसानी कल्टीवेटर भी तुम्हें बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैंने सुआनशुई बिंगपेंग सील को मास्टर कर लिया है, जो कि 8th लेवल ऑफ वर्चुअल गॉड जेलम का आर्टिफैक्ट है। जो कहते साथ ही वो सुआनशुई बिंगपेंग सील को भी निकाल लेती है और उससे सीधा शाओटियन के ऊपर हमला कर देती है। तो शाओटियन फौरन से लिनफेंग के पीछे छुप जाता है, क्योंकि उसे इस अचानक हुए हमले की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। अब इससे पहले कि ये हमला शाओटियन को लगता, लिनफेंग अपने हल्के से ऑरा को रिलीज करते हुए न सिर्फ बिंगबिंग के अटैक को डिस्ट्रॉय करता है, बल्कि यहाँ मौजूद सभी लोगों को हिलाकर रख देता है। लिनफेंग के इस एक्शन को देखकर बिंगपेंग क्लैन का लीडर और झाइशियांग फौरन से खड़े हो गए थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कहीं लिनफेंग काउंटर अटैक करते हुए बिंगबिंग को जान से ही खत्म न कर दे। यहाँ के नजारे को देखकर शाओटियन बिंगबिंग का मजाक उड़ाते हुए कहने लगा था, तुम्हारा ये 8th लेवल ऑफ वर्चुअल गॉड जेलम का आर्टिफैक्ट तो फुस्की बम निकला। अब तक तो मेरे मास्टर ने अपनी आधी पावर का भी यूज नहीं किया, लेकिन देखो तुम्हारा और ये तुम्हारे आर्टिफैक्ट का क्या हाल हो गया। ये सब देखने के बाद और शाओटियन के मुंह से ये सब सुनने के बाद भी बिंगबिंग का घमंड बिल्कुल भी कम नहीं होता। तो शाओटियन कहने लगा था, तुम्हें रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे मानने या ना मानने से कुछ भी नहीं बदलने वाला। जो सुनकर बिंगबिंग का चमचा आशिक शाओटियन से कहने लगा था, आखिर तुम यहाँ पर हमारा टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? तुम हमें वो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट दे क्यों नहीं देते? जो सुनकर शाओटियन कहने लगा था, आखिर अब तू कौन है और तेरी हिम्मत कैसे भी मेरे पर्सनल मामलों में टांग अड़ाने की? जो सुनकर वो शाओटियन को फाइट के लिए चैलेंज कर देता है और कहता है, अगर तुम हार गए तो तुम्हें वो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट हमारे हवाले करना होगा। जो सुनकर शाओटियन सीधे उसके चैलेंज को रिजेक्ट करते हुए कहने लगा था, बस एक मामूली से मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के लिए मैं तुम जैसे वीक पर्सन का चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारी एग्जिस्टेंस मेरे सामने एक चींटी से कम नहीं। जो कहने के बाद वो सीधा अपनी मॉम के पास चला जाता है और अपनी मॉम से कहने लगा था, मुझे इस जैसी घटिया लड़की से शादी करने की कोई भी जरूरत नहीं, इस वजह से आप इन्हें मैरिज कॉन्ट्रैक्ट दे दीजिए। जो सुनकर शाओटियन की मॉम शाओटियन से पूछती है, क्या तुम इस बारे में श्योर हो? जिस पे शाओटियन कहता है, हाँ मैं इस बारे में 100% श्योर हूँ, क्योंकि वैसे भी फिलहाल के लिए मैं इन सब चीजों में नहीं पढ़ना चाहता। मैं बस अपने मास्टर की तरह कल्टीवेशन करते हुए इस कल्टीवेशन दुनिया के टॉप पर जाना चाहता हूँ। शाओटियन की बातों को सुनकर शाओटियन के फादर शाओटियन की मॉम को इशारा कर देते हैं कि वो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दे। तो शाओटियन की मॉम बिल्कुल वैसा ही करती है। वो बिंगबिंग के पास जाते हुए कहने लगी थी, मेरा बेटा शाओटियन अब पहले की तरह नहीं है, इस वजह से
से वो तुम जैसी चींटी के साथ बिल्कुल भी शादी नहीं कर सकता। जो सुन के बिंग बिंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन ज़ाइजियांग का बेटा उसे शांत कराते हुए कहने लगा था, अभी के लिए तुम यहाँ पर खामोश रहो, क्योंकि फिलहाल ज्यादा जरूरी उस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट का कैंसिल होना है, इसलिए एक बार उसे कैंसिल हो जाने दो, उसके बाद तुम जो करना चाहो वो कर सकती हो। इधर हम शाओटियन की मॉम को देखते हैं, जो बिंग बिंग से आखिरी सवाल करते हुए कहने लगी थी, मैं तुमसे बस एक आखिरी बार पूछूंगी, क्या तुम्हें इन सब चीजों का पछतावा है? तो बिंग बिंग बड़े ही एटीट्यूड से कहती है, आज यहाँ पर जो कुछ भी हुआ उन सब चीजों से मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मुझे रत्ती भर भी पछतावा नहीं। जो सुनते ही शाओटियन की मॉम कॉन्ट्रैक्ट को बिंग बिंग के मुंह के सामने जला देती है, जिस वजह से अब शाओटियन और बिंग बिंग का मैरिज कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया था, जो देखकर बिंगपेंग क्लैन और जिंगपेंग क्लैन के दोनों लीडर्स खुश हो गए थे। वहीं पे बिंग बिंग भी काफी ज्यादा खुश नजर आ रही थी, लेकिन अब इनकी खुशी के रंग में भंग डालने के लिए शाओटियन कहने लगा था, फाइनली एंगेजमेंट का मामला खत्म हो चुका, अब वक्त आ चुका है अपने कुछ पुराने हिसाब को क्लियर करने का। जो कहते साथ ही शाओटियन अपने बड़े वाले फॉर्म में आ जाता है। अब वो जिन शाओयू यानी ज़ाइजियांग के बेटे से कहने लगा था, 6 साल पहले तुमने मुझे भरी समाज में बेइज्जत किया था, इसलिए आज मैं तुमसे उसका बदला लूंगा। जो सुनकर जिन शाओयू समझ चुका था कि शाओटियन उसके साथ फाइट करना चाहता है, इस वजह से वो शाओटियन से कहने लगा था, लगता है आज तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो, अगर ऐसा है तो आज मैं तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा कर देता हूँ, चलो बाहर आओ और मेरा मुकाबला करो। जो कहते साथ ही वो हॉल से बाहर चला जाता है, तो शाओटियन भी उसके पीछे पीछे हॉल से बाहर आ जाता है। अब इन दोनों के फाइट को देखने के लिए बाकी के लोग भी बाहर आ गए थे। अब जिन शाओयू और शाओटियन को आमने सामने देखकर शाओटियन का सेकंड अंकल ज़ाइजियांग के पास चापलूसी करते हुए कहने लगा था, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, इस फाइट का विनर आपका ही बेटा होगा, क्योंकि वो वाइट रिलम के 5th लेवल पर है, और तो और उसके पास 9th लेवल ऑफ वर्चुअल गॉड जिलम का एक स्पीयर भी है, जिसका यूज करते हुए वो बहुत ही आसानी से शाओटियन को क्रश कर सकता है। अभी वो यहाँ पे ये कह ही रहा था कि तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर बिंग बिंग के ऊपर आ जाता है, जो कि शाओटियन के इस कॉन्फिडेंस को देखकर थोड़ा सा परेशान हो रही थी, लेकिन वो खुद को झूठा दिलासा देते हुए कहने लगी थी, आखिर मैं ये क्या सोच रही हूँ, मैं शाओटियन जैसे यूजलेस को जिन शाओयू के साथ कैसे कंपेयर कर सकती हूँ, इन दोनों के दरमियान में तो जमीन और आसमान का फर्क है, इसलिए जिन शाओयू और शाओटियन का कोई भी कंपैरिजन नहीं बनता। वो ये सब सोचते हुए जिन शाओयू की तरफ देख रही थी, जहाँ पे जिन शाओयू शाओटियन से कह रहा था कि चलो दिखाओ मुझे कि आखिर तुमने एक स्लेव बनकर क्या क्या सीखा, जरा मैं भी तो देखूं कि एक स्लेव के अंदर कितनी ताकत है। जो सुन के शाओटियन जिन शाओयू से कहने लगा था, लगता है तुम अपनी एबिलिटीज को कुछ ज्यादा ही आंक रहे हो, तुम बस देखते जाओ कि कैसे मैं कुछ ही देर में तुम्हारी सारी एकड़ी निकालता हूँ। जो कहते साथ ही शाओटियन अपने तीनों डिवाइन सॉर्ड्स को समन कर लेता है। शाओटियन के पास 3-3 डिवाइन सॉर्ड को देखकर बिंग बिंग तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई थी। वो कहने लगी, आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, आखिर शाओटियन के पास 3-3 9th लेवल ऑफ वर्चुअल गॉड जिलम का डिवाइन वेपन कैसे आ गया। गाइज मैं आपको बता दूं, शाओटियन के जो डिवाइन वेपन्स है वो ट्रू गॉड लेवल के डिवाइन वेपन्स है, लेकिन अभी के लिए बिंग बिंग को लग रहा था कि ये 9th लेवल ऑफ वर्चुअल गॉड जिलम का डिवाइन वेपन है, बट ऐसा नहीं है। दरअसल शाओटियन ने अभी तक इन डिवाइन वेपन्स के फुल पावर को अनलीश नहीं किया था, जिस वजह से सभी लोगों को लग रहा था कि ये 9th लेवल ऑफ वर्चुअल गॉड जिलम का डिवाइन वेपन है। तो बिंगपेंग क्लैन का लीडर बिंग बिंग के पास आकर उससे कहने लगा था, भले ही शाओटियन के पास 3-3 9th लेवल ऑफ वर्चुअल गॉड जिलम के डिवाइन वेपन्स है, जिससे उसकी ताकत काफी ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि उसे इस्तेमाल करने वाला कितना ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि वेपन ताकतवर होने से कुछ नहीं होता, वेपन को चलाने वाला ताकतवर होना चाहिए। फिलहाल के लिए तो जो इस वेपन को चला रहा है उसकी कल्टीवेशन बहुत ही ज्यादा लो है, जिस वजह से तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, वो कभी भी जिन शाओयू को हरा नहीं पाएगा। जो सब सुनकर लिनफेंग मुस्कुराने लगता है, क्योंकि उसे पता था ये लोग शाओटियन को काम आकर एक बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हैं। इधर शाओटियन जिन शाओयू का मजाक उड़ा रहा था, क्योंकि उसके पास एक ही डिवाइन वेपन था। शाओटियन के इस बिहेवियर को देखकर जिन शाओयू काफी ज्यादा गुस्सा हो गया, इस वजह से वो शाओटियन के ऊपर अपने गोल्डन स्पिरिट टेक्निक से हमला कर देता है। तो शाओटियन भी कहाँ पीछे रहने वाला था, वो भी अपने शॉर्ट फॉर्मेशन से जिन शाओयू के अटैक के ऊपर काउंटर अटैक कर देता है, जिस वजह से जिन शाओयू का अटैक डिस्ट्रॉय हो गया और एक पावरफुल एनर्जी वेव के साथ जिन शाओयू पीछे खिसकता चला गया। लेकिन शाओटियन अपने जगह से टच से मस नहीं होता, क्योंकि भले ही जिन शाओयू शाओटियन से कल्टीवेशन में आगे है, बट उसकी फाउंडेशन शाओटियन जितनी स्ट्रॉन्ग नहीं। अब जिन शाओयू शाओटियन से कहने लगा था, बहुत अच्छे, तुमने कुछ तो इंप्रूवमेंट किया, लेकिन अब मैं जिस अटैक का यूज करने वाला हूँ उससे तुम कभी भी नहीं बच पाओगे, क्योंकि ये मेरे क्लैन की सीक्रेट टेक्निक है। जो कहकर जिन शाओयू अपने क्लैन के सीक्रेट टेक्निक बर्निंग फ्लेम स्पीयर को एक्टिवेट करने लगा था, जिसको देखकर जिन शाओयू का फादर काफी ज्यादा खुश हो गया था। वो कहने लगा, ये तो हमारे क्लैन का सीक्रेट फ्लेम टेक्निक है, इस अटैक को तो एक वर्चुअल गॉड जिलम का कल्टीवेटर भी हैंडल नहीं कर सकता। तो बिंग बिंग भी खुश होकर कहने लगी थी, ब्रदर जिन शाओयू तो सच में एक रियल प्राइड है। जिन शाओयू को हमला करने के लिए रेडी होता हुआ देखकर शाओटियन भी अपने अटैक को रेडी करने लगा था। वो अपने तीनों डिवाइन सॉर्ड्स को आपस में मर्ज करते हुए एक पावरफुल सॉर्ड में कन्वर्ट कर देता है, जिससे निकल रही मैजिकल पावर्स को देखकर यहाँ मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। और एक बार फिर से बिंग बिंग हैरान होते हुए कहने लगी थी, आखिर शाओटियन को ऐसा क्या मिल गया जो उसके पास इतनी खतरनाक मैजिकल पावर है। वहीं पे शाओटियन के इस मूव को देखकर शाओटियन के पेरेंट्स काफी ज्यादा खुश हो रहे थे, क्योंकि शाओटियन आज के दिन अपनी खोई हुई इज्जत को वापस रिस्टोर करने वाला था जिन शाओयू को हराकर। अब हमारा सीन शिफ्ट होकर वापस से जिन शाओयू के ऊपर आता है, जो कि अपने अटैक को पूरी तरह से रेडी कर लेता है, इसलिए वो सीधा शाओटियन के ऊपर हमला कर देता है। तो शाओटियन भी अपने डिवाइन सॉर्ड से उसके हमले को काउंटर करने लगा, जिस वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होने लगी। शाओटियन के अटैकिंग पावर को देखकर बिंगपेंग क्लैन का लीडर कहने लगा, ऐसा अटैक तो सिर्फ वर्चुअल गॉड जिलम के कल्टीवेटर से चार्ज कर सकते हैं, तो आखिर ये शाओटियन कैसे कर सकता है। अभी उसका ये कहना ही था कि तभी शाओटियन का अटैक जिन शाओयू के अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए जिन शाओयू की तरफ बढ़ने लगा, एक स्पेशल फेदर आर्टिफैक्ट को समन कर लेता है। अब वो इसका यूज करके शाओटियन के डिवाइन सॉर्ड को ब्लॉक करते हुए शाओटियन के ऊपर स्नीक अटैक कर देता है, जो अटैक सीधा जाके शाओटियन को हिट हो गया था, जिस वजह से शाओटियन पीछे गिरने लगा। लेकिन जिन शाओयू
शायू की हालत भी कुछ ठीक नहीं थी, वो भी इंजर्ड होकर नीचे गिरने लगा। तो जिन शायू का फादर फौरन से जाकर अपने बेटे को संभाल लेता है। वहीं पे इस तरफ शाओटियन को शाओटियन की मदर संभाल लेती है। अब जिन शायू अपने फादर से कहने लगा आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं ज्यादा घायल नहीं हुआ हूँ, मुझसे ज्यादा शाओटियन घायल हुआ है। अभी उसका ये कहना ही था कि तभी शाओटियन अंगड़ाइयां लेता हुआ जिन शायू से कहने लगा आखिर तुम किसकी बात कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा वो मामूली सा कचरा मुझे सीरियसली इंजर्ड कर सकता है? बच्चे तुम बस सपने देखते रहो, उस अटैक से मुझे गुदगुदी के सिवाय और कुछ भी नहीं हुआ। जो देखकर तो जिन शायू का बीपी हाई हो गया। वो कहने लगा आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, तुम सही सलामत कैसे हो सकते हो? तो शाओटियन बड़े ही एटीट्यूड से उससे कहने लगा तू अभी इसकी इनके सामने बच्चा है, तुझे पता नहीं मैंने अपने मास्टर के साथ मिलकर गोल्डन बॉडी को प्रैक्टिस किया हुआ है, जिस वजह से कोई भी आर्टिफैक्ट मेरी बॉडी पर खरोच तक नहीं ला सकती। खैर अभी तक तो मैंने अपनी फुल पावर का भी यूज नहीं किया, लेकिन देखो तुम्हारी हालत इतने में ही कुत्ते जैसी हो गई है। सोचो कि अगर मैं अपनी फुल पावर का यूज करूंगा तो तुम्हारा क्या हाल होगा। शाओटियन के मुंह से ये सब सुनकर जिन शायू बेचारे की हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब हो गई, वो वहीं पे बेहोश हो गया। तो तुरंत ही बिंग बिंग जिन शायू को संभाल लेती है, जो देखकर शाओटियन बिंग बिंग और जिन शायू से कहने लगा था तुम दोनों को मेरी तरफ से एडवांस में ही शादी मुबारक। तो बिंग बिंग शाओटियन से कहने लगी तुम यहाँ पर ज्यादा खुश मत होवो, क्योंकि ये बस तुम्हारी एक टेम्परेरी जीत है, एक वक्त ऐसा जरूर आएगा जब जिन शायू तुम्हें दोबारा से हरा देगा। जिस पर शाओटियन उसकी बातों को फुल टू इग्नोर मार देता है। इधर हम जिन शायू के फादर को देखते हैं, जिसको की शाओटियन की ये जीत बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही थी, इसलिए वो शाओटियन से कहने लगा तुमने मेरे बेटे को मारने की कोशिश की, इस वजह से आज मैं तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जो कहकर वो शाओटियन को मारने के लिए अपने मार्शल सोल को समन कर लेता है। ये देखकर शाओटियन के फादर फौरन से शाओटियन को प्रोटेक्ट करने के लिए बीच में आ गए और इसी आइकॉनिक सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।